मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस मुल्जिम अरमगान और शिराज को आज अदालत में पेश कर दिया गया। अरमगान आज फिर कमरा अदालत में बेहोश। कराची में अदालती हुक्म पर गुज़श्ता रोज मकतूल मुस्तफ़ा आमिर की कब्र कुशाई की गई। मजिस्ट्रेट के हमरा मेडिकल बोर्ड ने मकतूल की नाश से जरूरी सैंपल इकट्ठे किए। फॉरेंसिक के जरिए मकतूल की शिनाख्त की जाएगी। कब्र कुशाई के बाद बोर्ड सरबराह डॉक्टर समिया ने कहा, नमूनों से सिर्फ शिनाख्त मुमकिन हो सकेगी, लाश जलने से मौत की वजह का तयन मुमकिन नहीं। अपोजिशन क़यादत की इस्लाहाती एजेंडे पर मुशावरत के लिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुलाकात का एलामिया जारी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने पीटीआई वफ्द का खैर मकदम किया। चीफ जस्टिस ने नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी के मुजव्वजा इजलास के बारे में आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की और हुकूमत से इस्लाहाती एजेंडे पर राय देने की दरख्वास्त की। वज़ीर-ए-आज़म ने पॉलिसी साजी पर अमल दरामद के अमल में अपोजिशन वक्त मुकम्मल यकीन दहानी कराई ताउन की। जेल मैनुअल है और कानून, उसकी धज्जियां जो हैं वो उड़ाई जा रही हैं। तो ये वो चीजें हैं जो कि आपके लोअर जुडिशरी में जो ये हालात हो रहे हैं, तो आइन और कानून तो बहुत दूर की बात है। ये सब का सब जो आपका लोअर कोर्ट्स में हो रहा है, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से, बुशरा बीबी साहिबा से, हमारे बाकी साथियों के साथ, तो ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा कानून और कौन सा आइन। पीटीआई वफ्द की चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से मुलाकात। उमर अयूब ने दीगर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, हमने बानी की इजाजत से चीफ जस्टिस से मुलाकात की। चीफ जस्टिस के सामने अपने मामलात पेश किए। उन्हें बताया कि हमें मुकदमात की तारीखें नहीं बताई जाती। बानी और बुशरा बीबी को वुकरा से मुशावरत नहीं करने दी जाती। उन्हें बताया कि जेल मैनुअल और कवानीन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हम पर झूठे मुकदमात। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने चीफ जस्टिस और पीटीआई अरकान की मुलाकात को खुशाइंद करार दे दिया। कहते हैं, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने हुकूमत से भी बात की है। पीटीआई अपना तामीरी मौक़िफ़ जरूर पेश करे। सियासी इस्लाहात के लिए इस तरह की मुलाकातें बहुत जरूरी हैं। ईवान से वॉकआउट और एहतजाज अपोजिशन का हक है। इसके साथ साथ कानून साजी में भी हिस्सा लें। पीटीआई को ऑफर की है कि हुकूमत की कानून साजी में तरामीम तजवीज़ करें। सिंध हुकूमत और टोरंटो मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी के दरमियान तालीमी शराकतदारी बढ़ाने पर इत्तफाक। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर-ए-सदारत मुख्तलिफ जामियात के वीसीज की टोरंटो मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी के वफ्द से मुलाकात। टोरंटो मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी के वफ्द की क़यादत सदर वीसी मोहम्मद लाशिमी ने की। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने इजलास के बेहतरीन इंतजामात पर सेक्रेटरी यूनिवर्सिटीज एंड बोर्ड और उनकी टीम की काविशों को सराहा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा फैसला। डोनाल्ड ट्रंप ने वज़ारत दिफा पर बड़ी कुल्हाड़ी चला दी। जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल चार्ल्स ब्राउन को ओहदे से फारिग कर दिया। सदर ट्रंप ने एयरफोर्स के लेफ्टिनेंट जनरल डीन राज़ीन केन को नया जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ मुकर्रर कर दिया। जनरल चार्ल्स ब्राउन फाइटर पायलट की हैसियत से तारीख साज ओहदेदार समझे जाते हैं। अमरीका चार्ल्स ब्राउन के 16 माह के दौर में यूक्रेन और मशरिक़ वस्ता की जंगों में फंसा रहा था। इसराइल में 3 बसों में धमाके। नेतन्याहू का मगरबी किनारे में बड़े ऑपरेशन का हुक्म। तल अबीब के जुनूब बटियाम में 3 बसों में धमाके हुए। इसराइली पुलिस का कहना है कि मुश्तबा दहशतगर्दाना हमला है। 2 दीगर बसों में मौजूद डिवाइसेस फटने में नाकाम रहीं। इसराइली मीडिया के मुताबिक वज़ीर ट्रांसपोर्ट मेरू रेचियो ने मुल्क में तमाम बसों, ट्रेनों और लाइट रेल ट्रेनों को रोक दिया ताकि धमाका खेज डिवाइसेस की जांच की जा सके। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात का मेला सज गया। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। इंतखाबात में 30,763 वोटर्स बायोमेट्रिक सिस्टम के तहत वोट कास्ट कर रहे हैं। सदारत के ओहदे समेत 3 नशिस्तों पर 7 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल।
صدارت کی سیٹ پر آسما جہانگیر گروپ کے ثاقب اکرم گوندل اور حامد خان گروپ کے آصف نسوانہ آمنے سامنے۔ موسم کی انگڑائی، جاتی سردی کو بریک لگ گئی، متعدد شہروں میں بارش، لاہور کی فضا میں خنکی بڑھ گئی، شہر کا موسم سرد ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج دن بھر سورج اور بادلوں میں آنکھ مچولی جاری رہے گی۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران 10% بارش کے امکانات ہیں۔ بارش برسانے والا سسٹم آج لاہور سے اختتام پذیر ہو جائے گا۔ بارش کے بعد شہر میں فضائی آلودگی کی شرح میں کمی آ گئی۔ سینیٹر عرفان صدیقی نے چیف جسٹس اور پی ٹی آئی ارکان کی ملاقات کو خوشائند قرار دے دیا۔ کہتے ہیں چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے حکومت سے بھی بات کی ہے، پی ٹی آئی اپنا تعمیری موقف ضرور پیش کرے۔ سیاسی اصلاحات کے لیے اس طرح کی ملاقاتیں بہت ضروری ہیں۔ ایوان سے واک آؤٹ اور احتجاج اپوزیشن کا حق ہے، اس کے ساتھ ساتھ قانون سازی میں بھی حصہ لیں۔ پی ٹی آئی کو آفر کی ہے کہ حکومت کی قانون سازی میں ترامیم تجویز کریں۔ سندھ حکومت اور ٹورنٹو میٹروپولیٹن یونیورسٹی کے درمیان تعلیمی شراکت داری بڑھانے پر اتفاق۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کی زیر صدارت مختلف جامعات کے وی سیز کی ٹورنٹو میٹروپولیٹن یونیورسٹی کے وفد سے ملاقات۔ ٹورنٹو میٹروپولیٹن یونیورسٹی کے وفد کی قیادت صدر وی سی محمد لاشیمی نے کی۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے اجلاس کے بہترین انتظامات پر سیکرٹری یونیورسٹیز اینڈ بورڈ اور ان کی ٹیم کی کاوشوں کو سراہا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بڑا فیصلہ۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے وزارت دفاع پر بڑی کلہاڑی چلا دی۔ جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کے چیئرمین جنرل چارلس براؤن کو عہدے سے فارغ کر دیا۔ صدر ٹرمپ نے ایئر فورس کے لیفٹیننٹ جنرل اور برِ صغیر کے عظیم انقلابی شاعر جوش ملی آبادی کی آج 42ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ جوش ملی آبادی نے تحریک جدوجہد آزادی میں نمایاں کردار ادا کیا۔ کم و بیش 24 مجموعے کلام ہیں۔ حرف و حکایت، طلوع فکر، محراب و مستراب نمایاں رہے۔ جوش ملی آبادی منفرد لب و لہجے کے مالک، قادر الکلام شاعر اور صاحب اسلوب نیر نگار کا سحر آج بھی برقرار ہے۔ اردو ادب میں اپنی خدمات کے باعث ہمیشہ شعر و ادب کے افق پر جگمگاتے رہیں گے۔